अमरीकी हुकूमत का एक नया बल्कि यूँ कहिए कि बड़ा ही खौफनाक किस्म का प्लान सामने आ गया है इमिग्रेंट से मुतालिक और उनकी निशानदही से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमरीकी हुकूमत का एक नया बल्कि यूँ कहिए कि बड़ा ही खौफनाक किस्म का प्लान सामने आ गया है इमिग्रेंट से मुतालिक और उनकी निशानदही से मुतालिक। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि 3000 डेली बेसिस पे इमिग्रेंट्स गिरफ़्तार किए जाएं, उनको हिरासत में लिया जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को मीट करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब फैसला किया गया है कि तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद लोगों का डाटा वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और वो दे भी दिया गया है। तो इसलिए अगले चंद घंटे क्योंकि अहम हो चुके हैं, उसकी वजह यह है कि ये डाटा दिया जा चुका है और ये डाटा आपके मेडिकल से मुतालिक है और हॉस्पिटल्स समझें आपका जो है वो शिकार होंगे, वहाँ पर इमिग्रेंट्स को का शिकार किया जा सकता है। तो ये आज की जो डिटेल्स हैं वो सारी जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो सके कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अपने उस इंतखाबी वादे के ऊपर अमल पैरा हैं और वो ये कहते हैं कि मास डिपोर्टेशन मुहिम को मज़ीद अब तेज़ कर दिया जाएगा। उसके लिए फ़ंड्स जितने भी रखने थे वो उन्होंने रख लिए हैं। सबसे पहले तो ये अमेरिका के 7 करोड़ 90 लाख लोगों का मेडिकल डाटा है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो दिया जा चुका है। क्योंकि दो डिपार्टमेंट का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, वो सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इन दोनों का आपस में एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत ये तमाम तर डाटा जो है वो आइस डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। अब इस मुआहदे के तहत जो आइस को वो मालूमात मिल सकेंगी जो पहले सिर्फ मेडिकल इदारों के पास थी। ठीक है, इस पे एक नया लीगल महाज पे ज़रूर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि इस पे रेजिस्टेंस भी आ रही है। लोग इसको ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ट्रस्ट जो है उसके ब्रीच कर रहे हैं। तो इसमें ये तमाम जो डिटेल्स दी जाएंगी वो 4 किस्म की डिटेल्स होंगी जो दे दी गई हैं। एक तो कोई भी शख्स है उसका नाम है, सेकंड उसका एड्रेस, जो सबसे अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त आइस डिपार्टमेंट को या फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सबसे जो मुश्किल दरपेश थी वो लोगों को लोकेट करना है कि वो रहते कहाँ पर हैं, क्या करते हैं। तो वो उनकी ये मसला भी हल हो जाएगा। उसके साथ ही साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो, और साथ ही वो किस मुल्क से, किस नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो इस डिपार्टमेंट के साथ शेयर की गई हैं और जिसमें कहा यह जा रहा है कि इन तमाम तर जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर लोगों को पकड़ना, उनको गिरफ़्तार करना और उसके बाद उनको डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। अब इस डाटा को आइस उन लोगों के का मालूम करने के लिए ले रही है जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके। अब 2 थियरीज़ पाई जाती हैं। एक जो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये डाटा इसलिए हासिल किया गया है कि लोगों की मालूमात हासिल की जाएं और उसके बाद उन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत इस पे अपना एक मौक़िफ़ रखती है। हुकूमत इस बात की वजाहत दे रही है। हुकूमत कहती है कि मकसद हमारा ये नहीं है इस डाटा का, बल्कि मकसद हमारा ये है कि जो हम डाटा है जो हमने हासिल किया है वो डाटा बुनियादी तौर पे हमने इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जो डिज़र्व नहीं करते या राइट नहीं है, जिनका इस के मेडिकल की सहूलियात क्योंकि वन डॉक्यूमेंटेड है उनके लिए एक अलग से एमरजेंसी मेडिकेड है, तो वो उनका हक़ है। वो हमने इसको लोकेट करना है कि क्या वो ये ले तो नहीं रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या मेडिकल रिकॉर्ड को इस तरह शेयर करना कानूनी है? क्या ये मरीज़ों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है? हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसका मकसद सिर्फ उन लोगों को रोकना है जो गैर कानूनी तौर पर मेडिकेड से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हुकूमत कह रही है। लेकिन जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये कहते हैं कि हकीकत कुछ इस तरह है कि अमेरिकी कानून के मुताबिक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स सिर्फ एमरजेंसी मेडिकेड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हंगामी हालात में इलाज की सहूलत उनको दी जाती है। लेकिन जब कोई अपनी जान बचाने के लिए एमरजेंसी रूम पहुंचता है और बाद में आइस वाले उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, तो ये सवाल है कि अगर एक बंदा अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल आया, उसका एड्रेस वगैरह तो आपके पास पहले ही मौजूद है और जैसे ही आपको मालूम होगा और आप उसके घर पहुंच जाएंगे, तो वो कहते हैं कि क्या लोग अब इस सूरत हाल में इलाज करवा सकेंगे?
ان کے لیے تو آپ نے ہاسپٹل میں جانا ہی مشکل کر دیا ہے، لوگوں کو آپ مشکل بنا رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جا سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو صرف امیگرینٹس کی نہیں بلکہ لاکھوں بچوں، خواتین اور بزرگوں کی اب یہ زندگی کا بھی سوال ہے، کیونکہ 20 سے زائد ریاستوں نے اس اقدام کے خلاف اس کو لیگلی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور بعض نے تو چیلنج بھی کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست اقدام نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ کریک ڈاؤن کی ایک تیاری بھی ہو چکی ہے، اور جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں کیونکہ ڈیٹا شیئر کیا جا چکا ہے، اس ڈیٹا کی روشنی میں اب گرفتاریاں ہوں گی۔ تو اس کے لیے بہتر ہے جو لیگل آپشن آپ کے پاس بچتے ہیں ضرور کیجئے، کیونکہ ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچا دینا، وہ ہم نے پہنچا دی۔ کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی آپ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کریکٹ انفارمیشن بتا دینا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، یہ پکچر ہے، اب آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔